जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज फिर से आप सबके लिए लेकर आ गए हैं एक बहुत ही सुंदर सी कहानी है और इसे आप कथा भी समझकर सुन सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही पुराने समय की बात है। कहते हैं ना कि सच्चाई के रास्ते पे जो लोग चलते उन्हें भगवान मिल ही जाते हैं, चाहे वो बहुत पूजा पाठ दीप धूप ना कर पाएं, लेकिन उनका सच्चा होना ही भगवान के लिए बहुत होता है। वैसी ही एक कहानी है विवेक की। विवेक एक 12 वर्ष का बालक था। वो अपने माता पिता की बहुत सेवा करता था। वह बालक माता पिता की सेवा के बाद ही कोई दूसरा काम करता था। वो सबसे पहले अपने माँ बाप को रखता था। इस तरह उसकी चारों तरफ प्रशंसा होती थी, पूरे गांव में उसकी बड़ाई होती थी। अगर उसका दोस्त खेलने के लिए बोलते तो कहता पहले मैं अपने माँ पापा के लिए कर लूँ तब मैं चलूँगा खेलने। उसको समय ही नहीं मिलता था, वो उनकी सेवा में ही मस्त रहता था। फिर एक दिन भगवान ने सोचा क्यों नहीं इस बालक की परीक्षा ली जाए। वेश बदलकर वे उसके घर पहुंच गए और दरवाजा खटखटाया। भीतर से आवाज आई, ठहरिए, अभी मुझे कुछ काम है। बरसात होने के कारण बाहर बहुत कीचड़ हो गया था। भगवान ने बाहर से कहा, यहाँ बहुत कीचड़ है, मैं कहाँ बैठूं। बालक ने एक ईंट फेंक दी और कहा, जरा इस पर बैठे, मैं काम खत्म कर लूं। भगवान ने कहा, मुझे भी काम है। तब बालक ने कहा, ठीक है, आप बाद में आ जाइएगा। भगवान ने सोचा, यह कैसा बालक है जो मेरी बात को नहीं सुनता। परमात्मा वही बालक की परीक्षा करते रहे और बाद में विवेक आया और वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने कहा, प्रभु आप हैं, मैं तो समझा कोई गांव का ही आदमी है, मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपका अपमान किया है, मैं नहीं जान पाया कि आप आए हैं। तो भगवान जी ने कहा, नहीं बेटा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ कि तुमने लोग माँ बाप को छोड़कर तीर्थ यात्रा करते हैं, दीप धूप करते हैं और जो घर में माँ बाप है उन्हें भूल जाते हैं, यानी अपने माँ बाप को। लेकिन तुमने सबसे पहले अपने माँ बाप को, जो धरती के भगवान हैं, उनकी सेवा की है, मुझे प्रसन्न किया है। मांगो जो तुम्हें मांगना है। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं अपने माँ बाप की सेवा करता रहूं, मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य है। भगवान ने कहा, ठीक है, मेरी कृपा तुम्हें सदा मिलती रहेगी। उसके बाद वो अंतर ध्यान हो गए। तो दोस्तों, कहते हैं जहाँ सच्चाई रहती है वहाँ भगवान स्वयं आ जाते हैं। बालक ने भगवान की परवाह नहीं की क्योंकि वह माता पिता की सेवा में मग्न था। वह उन्हीं को भगवान मानता था। कहावत है, सांच को आँच क्या, अर्थात सच्चे व्यक्ति को किसी से डर नहीं होता। सेवा ही भगवान है। निस्वार्थ भाव से सेवा करने से भगवान खुश होते हैं। इसलिए कहा जाता है, काम करते रहो, भगवान को याद भी करते रहो। गुड़ गुड़ कहने से कभी मुंह मीठा नहीं होता, उसे खाओ तो मीठा समझ में आता है। हारिए न हिम्मत, बिसारिए न हरि नाम, यही जीवन का सार है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कथा आपको पसंद आई होगी। मिलते एक नई कथा के साथ। जय श्री श्याम, जय श्री राम, सीताराम, राधे राधे, जय माता दी, हरे कृष्ण।